जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार ऋतु संधि काल। नाम से ही स्पष्ट है, ऋतु मतलब मौसम या सीज़न, संधि मतलब किसी चीज़ का जुड़ना और काल मतलब समय। तो जब दो ऋतुएं जुड़ती हैं तो उस काल को बोलते हैं ऋतु संधि काल। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। इन 6 ऋतुओं के अंतर्गत दो दो महीनों का समावेश हो जाता है। इस तरह 12 महीने टोटल 6 ऋतुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु के लिए अलग अलग ऋतुचर्या का वर्णन बताया गया है कि हमें किस ऋतु में कैसी चर्या का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए जो ऋतु संधि काल है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो वर्तमान ऋतु अभी चल रही है उस ऋतु के आखिरी सप्ताह और जो आने वाली ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह, इस तरह टोटल 14 दिन का यह ऋतु संधि काल होता है। इसमें हमें जो ऋतु चल रही है, जो हम उसकी चर्या का पालन कर रहे थे अभी तक, उसका हमें धीरे धीरे अब त्याग करना चाहिए। और जो ऋतु आ रही है उस ऋतु के चर्या का हमें धीरे धीरे पालन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे हम रोगों से मुक्त रह सकते हैं और हमारा शरीर भी बहुत जल्दी से जो अगली ऋतुचर्या है उसको एडजस्ट कर लेता है। यदि हम अचानक से एक ऋतुचर्या का पालन कर रहे थे और उसे एकदम बंद करके नई ऋतुचर्या का पालन स्टार्ट करते हैं तो हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता और हम बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि अभी शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु का टाइम है मिड सितंबर से मिड नवंबर। आश्विन और कार्तिक मास आते हैं इसके अंतर्गत। और अब इसके बाद आएगी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का टाइम है मार्गशीर्ष और पौष हिंदी माह के अनुसार। और इसमें देखें तो मिड नवंबर से मिड जनवरी तक हेमंत ऋतु रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें धीरे धीरे जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु का जो आखिरी सप्ताह है, इसमें अब हमें धीरे धीरे, और हेमंत ऋतु जो आने वाली है उसका प्रथम सप्ताह, इस तरह ये 14 दिन जो है इसमें हमें धीरे धीरे शरद ऋतुचर्या का जो हम पालन अभी तक कर रहे थे उसका अब हमें धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। और हेमंत ऋतु जो आने वाली है उस ऋतुचर्या का, हेमंत ऋतुचर्या का अब हमें धीरे धीरे पालन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरह हम धीरे धीरे शरद ऋतुचर्या को त्यागते जाएंगे और हेमंत ऋतुचर्या का हम पालन करते जाएंगे, उसे ग्रहण करते जाएंगे। तो हमारा शरीर भी ऋतु के चर्या में जो बदलाव होते हैं उन्हें एडजस्ट भी कर लेगा, हम रोगों से मुक्त भी रह सकेंगे और हमारे लिए ये चर्या करना आसान होगा। यदि हम अचानक से अगर एक ऋतुचर्या का पालन अभी बंद कर दें, शरद ऋतुचर्या का पालन हम बंद करके अचानक से हेमंत ऋतुचर्या का पालन स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अचानक से बदलाव को एडजस्ट नहीं कर पाता है और हम रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में ऋतु संधि काल का बहुत महत्व बताया गया है। ये जो 14 दिन होते हैं इसमें हमें अपनी चर्या को धीरे धीरे एडजस्ट करना चाहिए, आगामी ऋतुचर्या का पालन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और जो ऋतुचर्या चल रही है उसका धीरे धीरे हमें त्याग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही मैं जो आपको जानकारी देने की कि अब ऋतु संधि काल अब स्टार्ट हो रहा है। तो अब सभी लोग हेमंत ऋतुचर्या का पालन स्टार्ट करना शुरू कीजिए। और अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।